राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आपका श्री राधे गोविंद जी के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो है शरद पूर्णिमा के लिए। तो अब की बार शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर रविवार दिन 2022 की है। अब की जो पूर्णमासी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। कार्तिक स्नान इसी दिन से शुरू हो जाता है और हमारे शास्त्रों में तो कार्तिक स्नान का बहुत ही महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में किया गया दान, स्नान, तप, पाठ, पूजा जो भी हम करते हैं उसका हमें अनंत फल मिलता है। और इसके साथ साथ हमें कार्तिक स्नान भी ज़रूर करना चाहिए, जो कि पूर्णिमा से शुरू होके कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है, पूरे 1 महीने। तो शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक स्नान शुरू हो जाता है और शरद पूर्णिमा के दिन से ही विष्णु पूजन भी यानी कि तुलसी पूजन भी शुरू हो जाता है। तो हमें इस दिन से बहुत अच्छे से तुलसी पूजन करना चाहिए। वैसे तो हम रोज़ ही तुलसी जी में दीपक जलाते हैं, लेकिन जो शरद पूर्णिमा से तुलसी जी में दीपक जलाते हैं उनको उस पूजा का दुगना महत्व मिलता है। तो देखिए, वैसे तो त्योहारों का टाइम शुरू हो चुका है, हर कोई अपने सामान पर डिस्काउंट देता ही है। तो इसीलिए हमें श्री हरि ने भी अपने इस महीने में पूजा पाठ के लिए अच्छा डिस्काउंट दिया हुआ है। मतलब हम थोड़ी सी पाठ पूजा करके ही श्री हरि के बहुत ही पास जा सकते हैं। मतलब हम थोड़ा सा ही पाठ पूजा दान करके उसका दुगना अनंत फल पा सकते हैं और अपने श्री हरि को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर रविवार दिन 2022 की है। तो इस दिन की यह मान्यता है कि चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं से युक्त रहते हैं और इस दिन चंद्रमा धरती के काफ़ी निकट होने के कारण चंद्रमा की चांदनी से जो अमृत वर्षा होती है ना, फलदायिनी होती है। तो हमें शरद पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो इस पूर्णमासी की महिमा अनंत है, ये पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसीलिए हमें छोटा सा उपाय इस दिन ज़रूर करना चाहिए। हमें शरद पूर्णिमा के दिन गाय के दूध की बनी हुई खीर बनाकर उसे रात को अपनी छत पर चांदनी में छलनी से ढक कर रखना चाहिए। मतलब जिसके छत है तो वो छत पर ढक के रख सकता है, जिसके बालकोनी है, जहाँ पर भी चंदा की रोशनी आती हो वहाँ पर हमें उसे खीर को ढक कर रखना है। वो भी छलनी से, आटे छालने वाली छलनी होती है ना, जाली वाली, उससे हमें उस खीर को ढक कर रखना है ताकि उसमें चंदा की चांदनी और जो खीर में ओस होती है ना, रात को ओस पड़ती है, वो उसमें समाहित हो जाए। कहा जाता है कि हमें कई प्रकार के रोगों से यह खीर का प्रसाद खाने से हम कई रोगों से मुक्त हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमें खीर को किस विधि से बनाना है यह जान लें। हम खीर को बहुत ही शुद्धता से बनाकर अपने चंद्र भगवान को अर्पण करना है और उनसे अर्पण करते हुए हमें बोलना है, हे प्रभु, आप इसमें अमृत वर्षा करें और यह औषधि स्वरूप में बन जाए। और उस खीर को रात भर के लिए वहीं पर छोड़ देना है, जहाँ पर जैसे चंदा की चांदनी होती है ना, उसी पर ही उसको छोड़ देना है रात के टाइम। और दूसरे दिन यानी पूर्णमासी के पहले दिन सुबह सुबह स्नान करें और सूर्योदय होने से पहले ही उस खीर को उठा लें और घर में स्नान करके सब पूजा करके सभी सदस्य जो भी होते हैं उन सबको उस खीर का प्रसाद दें। और प्रसाद के रूप में सबको, घर में जितने भी सदस्य होते हैं सबको प्रसाद के रूप में देना चाहिए। और मेन जो आपके घर में जैसे बार बार कोई बीमार होता है उसे भी ज़रूर दें, क्योंकि ये हमें कई रोगों से मुक्ति दिलाती है यह खीर, तो हम प्रसाद के रूप में पाते हैं। बस इसी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से हम अपनी खीर बनाकर अपने घर के बाहर छत पे या अपनी बालकोनी में रख के उसमें चंद्रमा की चांदनी का ज़रूर आना चाहिए और उस खीर को प्रसाद के रूप में सबको दे सकते हैं। तो इस पूर्णमासी का बहुत ही महत्व है।
मैंने आपको पहले भी बताया जैसे कि इसमें तुलसी पूजन का बहुत ही महत्व है। इस दिन से तुलसी पूजन शुरू हो जाता है और ये कार्तिक मास होता है। कार्तिक मास में जितनी भी हो सके हमें गौ सेवा करनी चाहिए और नाम जाप और तुलसी परिक्रमा और गाय को भी हरा चारा जरूर देना चाहिए, जिसका हमको अनंत फल मिलता है। देखिए, तुलसी पूजन का इस दिन से बहुत ही महत्व बढ़ जाता है। रोज़ ही हमें तुलसी जी के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए इस दिन से। वैसे तो हम लोग रोज़ ही तुलसी का दीपक जलाते हैं, लेकिन इस दिन से दुगना महत्व होता है तुलसी जी के नीचे दीपक जलाने का। और हमें तुलसी जी को सफ़ेद चीज़ों का भोग भी लगाना चाहिए इसी दिन से। देखिए, वैसे तो इस कार्तिक मास की महिमा अनंत है, इसको कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। बस हमें एक ही काम जरूर करना है, हरि नाम जाप, मतलब लिमिट से ज़्यादा, हद से ज़्यादा जितना भी हम ले सकते हैं हरि नाम कीर्तन हमें ज़रूर करना है। इसके लिए हमें किसी भी नियम की, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ हरि नाम हम लेंगे तो हमारे श्री हरि हमारे हरि नाम से ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप जितना हो सके हरि नाम कीर्तन कीजिए। कार्तिक मास की ये सबसे बड़ी महिमा है। और मैं आपको बता दूं, कार्तिक स्नान करने के कुछ नियम होते हैं, जिनमें से 5 नियम मुख्य हैं। पहला तो सुबह तारों की छाँव में स्नान करना होता है। सुबह 4 से 5 के बीच में हमें तारों की छाँव में स्नान करना होता है। ये नियम हमारा बनाना होता है, तो हम कार्तिक मास का पूरा नियम बनाते हैं। और दूसरा होता है तुलसी पूजा, इसमें तुलसी पूजा का बहुत ही महत्व है। और तीसरा है हरि जागरण, इसमें हम हरि का नाम जाप अनलिमिटेड कर सकते हैं। जितना हम श्री हरि का नाम लेंगे हमें उसका अनंत फल मिलेगा। और चौथा है दीपदान, इसमें हमें कार्तिक मास में दीपदान भी जरूर करना चाहिए। और 5वां है उद्यापन, जैसे कि हम इन 4 नियम में से कोई सा भी एक नियम जरूर अपनाते हैं अपना कार्तिक मास में, कि हमें या तो स्नान करना है कार्तिक का, या तुलसी पूजन करनी है, या हरि जागरण, या दीपदान। इन 4 में से एक का हमें नियम जैसे अपना बना लेते हैं, तो उसका लास्ट में जाके उद्यापन जरूर करना होता है। तो 5वां हुआ उद्यापन। तो कुछ इन नियमों के बहुत ही महत्व हैं जो हमें कार्तिक स्नान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए, ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी है शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णमासी तक की। अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। श्री राधे।